So today is task 16. So task 16 में क्या करना है? हमको जो हमारी स्पीच थेरेपी हम ले चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। क्यों हम उनसे अभी तक ठीक नहीं हो पाए? क्यों? कुछ लोग बहुत से इलाज कराते हैं इसके, काली मिर्च खाना, बादाम खाना, आंवला खाना, ये वो बहुत। मैं ऐसा नहीं कहता ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, वो चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन अगेन सेम चीज़, ये जो स्टेमरिंग है ये है आइसबर्ग की तरह। 90% इज अंडर वाटर, मीन्स अनसीन पार्ट। सो आप जो भी 10% है, हो सकता है किसी को फिजिकल कुछ इश्यू होते हैं, किसी का जीभ का मोटी होती है या किसी का जो जीभ का तालुआ जुड़ा होता है, एनी रीजन, वो फिजिकल लेवल अगर है तो। बट फिजिकल लेवल पे इश्यूज इसमें काफी कम होते हैं। ज्यादातर इश्यू कह सकते हैं 99.99% इश्यूज मेंटल लेवल पर ही होते हैं, विच इज अनसीन पार्ट। तो यही रीजन है कि हमारी स्पीच थेरेपी लेने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम वर्क करते हैं दी सीन पार्ट 10% पे। 10% गाड़ी चलाना है तो उसमें 10% पेट्रोल डाल के आप लंबा सफर नहीं तय कर सकते हैं। सो यू नीड टू हैव फुल टैंक, राइट? सो यही रीज़न है। मैंने 99 में आई थिंक आमेर में स्पीच थेरेपी ली था वही सेम फंडा, धीरे धीरे बोलना है। बट यस, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं हमेशा, इवन नॉट इन फैमिली, राइट? सो बाहर तो इम्पॉसिबल है ऐसे बोल पाना। पब्लिक तो पेट पे हाथ रख रख के हंसेगी, जमीन पे लोट लोट के हंसेगी पब्लिक तो। खैर, हमें उसकी केयर भी नहीं करनी है। बट यस, ये चीज़ इतनी फिजिबल भी नहीं है, बिकॉज अगेन हमारा वर्क हो रहा है 10% पे। 90% एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अगर हम ये स्पीच भी बोल रहे हैं, अगर मैं धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ और मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, एज इन आई एम नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय anybody's any gesture, any laugh or any comment, yes, it will work, because unknowingly you are working on your 90%। ठीक है? सो हम लोगों की ठीक इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोग 90% अनसीन पार्ट ही रहता है। और जो लोगों की ठीक हो चुकी है स्टैमरिंग स्पीच थेरेपी से, उन लोगों ने अपने उस 10% को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, पब्लिक में भी जाकर, सब जगह जाकर उन्होंने पूरा एक जिसे कहते हैं हायरार्की, आपने पहले अकेले में प्रैक्टिस की, फिर फैमिली के साथ प्रैक्टिस की, फ्रेंड के साथ, सोसाइटी में, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, आपने ये पूरे एक हायरार्की फॉलो की, देन आपको कॉन्फिडेंस गेन हुआ और उस कॉन्फिडेंस ने इनडायरेक्टली अनसीन वे में, सटल वे में आपके 90% पर काम करना शुरू किया। बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि हम लोगों में उतनी सिंसियरिटी, उतना कमिटमेंट, उतना ज़ील हमेशा नहीं रह पाता है। हम लोग 2 दिन 3 दिन के जोश के बाद गिर जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, विच इज़ नेचुरल, इट इज़ ह्यूमन माइंड। हम लोगों का मन डाउनफॉल बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी चीज़ में। सो आई बिलीव दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव नॉट
cured even after taking speech therapies. हम लोगों foremost reason, हम लोग 90% जो अनसीन पार्ट है, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, केवल अपने फिजिकल लेवल पे काम करते हैं. सो विच इज़ नॉट सफिशेंट. सेकेंड, हम लोग उस सिंसेरिटी, उस कमिटमेंट के साथ नहीं करते हैं. 2 दिन किया, जोश में आके बहुत किया, तीसरे दिन वापस ठंडा, छोड़ना यार, बाद में देखेंगे. नहीं, बाद में नहीं. हमारे मन को, हमारी बॉडी को, दोनों को ही हमको प्रोग्राम करना है उस गोल को अचीव करने के लिए. इट इज़ लाइक हमारा बॉडी एक हाथी की तरह है और हमारा मन है महावत की तरह. तो हम धीरे धीरे करते हुए बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं. हमारी बॉडी भी रेस्पॉन्ड नहीं करती है कई बार. हमारा मन रेस्पॉन्ड करता है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है. कई बार बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, मन रेस्पॉन्ड नहीं करता है. सो ये सब इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, दोनों 90% से रिलेटेड हैं और इसी 90% पर हम लोग काम नहीं करते हैं. टीसा में यही चीज़, इसमें वो लोग 10% को फोकस नहीं करते हैं. टीसा में हम लोग 90% चीज़ पर फोकस करते हैं. अगर कोई हम पर हंस गया तो हंस जाने दो. अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो कर देने दो. यही चीज़ें हमको यहाँ पे टीसा में सिखाई जाती हैं. इसलिए टीसा में ये कभी नहीं कहते हैं कि आपका हकलाना ठीक हो जाएगा, आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी. नो, बट यस, आपका कम्युनिकेशन, आप में आपका इंटरनल इम्प्रूवमेंट, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा. दिस इज वाई वी ऑल हैव कम टू टीसा. थैंक यू. थैंक यू सचिन सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.